हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका उपयोग करके निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। अब ये सर्वसमीका हम सेकंड क्वेश्चन में कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, हमारे पास राइट साइड थी और हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में गए थे, हमने गुणनखंड किए थे। इसमें हमें गुणनखंड दिया हुआ है और हमें उसका विस्तार करना है। ये उससे भी आसान है। तो करना कैसे है, हमारे पास है p प्लस 3q पहला क्वेश्चन प्लस 7r पूरे का स्क्वायर। इसका विस्तार करना है, मतलब इसको इस फॉर्म में खोल के लिखना है। सर्वसमीका जो इन्होंने दी है वही सर्वसमीका यूज करेंगे। हमारी है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है 3q और c की वैल्यू है 7r। वही है, फर्स्ट नंबर हमारा a था सर्वसमीका के अंदर, इसमें फर्स्ट नंबर हमारा p है तो a की वैल्यू हो गई p। सेकंड नंबर हमारा b था तो b की वैल्यू हो गई 3। थर्ड नंबर हमारा c है तो c की वैल्यू हो गई 7r। अब सिर्फ हमें सर्वसमीका के राइट साइड में इन वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए, हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, लिख लेते हैं एक बार, p प्लस 3q प्लस 7r का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 3q पूरे का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 7r का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 गुना ए हमारा है p और b हमारा है 3q प्लस 2bc, 2 गुना b हमारा है 3q और c हमारा है 7r प्लस 2ca, c हमारा है 7r और a हमारा है p। इसको सोल्व करेंगे, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 7r स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और साथ में r स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, साथ में आ गया पी क्यू, नंबर की नंबर से गुणा कर दी। और अगर सेम वेरिएबल होता तो उसकी पावर बढ़ जाती, लेकिन वेरिएबल पी और क्यू है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन अलग अलग हो गई। प्लस 3 दूनी 6, 6 सत्ता 42 क्यू आर प्लस 7 दूनी 14 आर पी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट हमारा है थोड़ा सा अलग है फर्स्ट पार्ट से। कैसे, इसके अंदर माइनस दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। सर्वसमीका वही लगेगी, कहां फर्क होएगा देखो, सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी का यूज करना है। तो a की जगह तो हमारा है 3x, वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है, तो a बराबर है 3x। b हमारा क्या होगा, देखो जब a हमारा 3x है मतलब कि हम विद साइन ले रहे हैं, प्लस का 3x था तो प्लस का 3x हो गया। अब b है माइनस का 2y, तो b की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 2y होगी क्योंकि वो हम विद साइन लेंगे। और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4z। एक्सपेंड कर देंगे तो 3x माइनस 2y प्लस 4z
का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए हमारा है 3x, तो इसका मतलब हो गया 3x का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारा है माइनस का 2y। ये ध्यान रखना है, माइनस का है तो विद साइन रहेगा माइनस का, बाकी सारे प्लस के थे, पहले पार्ट में प्लस के थे तो सारा कुछ प्लस का आया था। प्लस सी का स्क्वायर, सी हमारा है 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा में a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है माइनस के 2y, प्लस 2bc, 2 गुणा में b की वैल्यू माइनस के 2y और c की वैल्यू है 4z, ये होगी हमारी ऐसे गुणा करके, प्लस 2ca, 2 गुणा में c की वैल्यू है 4z और साथ में a की वैल्यू है 3x। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9x का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4, तो ये नंबर तो हमारा प्लस का ही रह गया, तो ये हो गया हमारा प्लस में 4y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और साथ में z स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 2y है इसके अंदर, यानी कि इन तीनों नंबरों में से एक नंबर माइनस का है। अगर एक नंबर माइनस का हो तो मल्टीप्लिकेशन हमारी माइनस में आएगी, तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, माइनस का 12 साथ में xy, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, एक नंबर माइनस का है तो माइनस का 16yz, लास्ट में सारे प्लस के है तो प्लस का आएगा, 2 चौके 8, 8 तिया 24, प्लस का 24zx। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन के 2 ही पार्ट थे और कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्या यह एक सर्वसमीका है। नीचे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी पूरे का स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर। हमें बताना है क्या यह एक सर्वसमीका है। अब सर्वसमीका क्या होती है, अभी तक हमने जो सर्वसमीका पढ़ी, जैसे एक सर्वसमीका हमने पढ़ी थी कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको सर्वसमीका क्यों बोला हमने, इसको सर्वसमीका इसलिए बोला क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे तो वो राइट साइड के बराबर है, या किसी भी वैल्यू के लिए a और b की कोई भी वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे तो वो हमेशा राइट साइड की वैल्यू के बराबर होंगी। अगर इसको सिंपली वैसे भी सोल्व करें, हम लेफ्ट हैंड साइड अगर यहां से सोल्व करते हैं तो हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा, यानी कि a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ प्लस b की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए दोनों एक चीज है, जैसे 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, जैसे मर्जी है, गुणा में है, कैसे भी लिख सकते हैं उसको, तो ये सेम है दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारी है राइट हैंड साइड। भाई लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तब ये हमारी क्या है कि सर्वसमीका है। तो ये एक सर्वसमीका इसलिए है। अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन हमें कुछ और दिया है। क्वेश्चन हमें दिया है ए बी सी 3 की फॉर्म में, साथ में प्लस माइनस है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो वो सर्वसमीका होगी, अगर बराबर नहीं आती है तो वो सर्वसमीका नहीं होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर दी। लेफ्ट साइड हमारे पास है
ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। सर्वसमीका वही लगेगी ए प्लस बी प्लस सी वाली जो हमने थर्ड क्वेश्चन में की है। फर्क है सिर्फ साइन का, कहीं पर इसमें माइनस का सी है, इसमें माइनस का बी है, इसमें माइनस का बी और माइनस का सी है। तो ये सर्वसमीका हमारे पास क्या थी, शुरुआत में तीनों का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर, विद साइन लेंगे हम ए बी सी की वैल्यू, प्लस 2ab प्लस 2b गुणा माइनस सी प्लस 2 गुणा माइनस सी और साथ में ए बी बी सी और सी ए। सिर्फ सी माइनस का था इसलिए हमने इसको माइनस का लिख दिया। फिर प्लस, ये हमने फर्स्ट सर्वसमीका सोल्व करी है, उसके बाद प्लस का निशान। सेम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सी का स्क्वायर, इसके अंदर बी माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस 2a गुणा माइनस बी प्लस 2 माइनस बी गुणा सी प्लस 2 सी ए, क्योंकि सी ए हमारा प्लस का है। और लास्ट रहेगी हमारी ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर को सोल्व कर लेंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 2a और b है हमारा माइनस का तो माइनस बी लिख दिया, प्लस 2bc यानी माइनस बी गुणा माइनस सी और प्लस 2ca माइनस सी, लेकिन a हमारा है प्लस का। तो ये हमने तीनों एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड कर लिया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, एक स्टेप और कर लेंगे सिंप्लीफाई करने का, जो हमारे पास माइनस के उसको सोल्व करेंगे। तो ये देखिए ए स्क्वायर कुछ नहीं होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, तो माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस हो गया, प्लस 2ab। अब 2b मल्टीप्लाइड विद माइनस सी, एक नंबर माइनस का है तो माइनस का 2bc हो गया, ऐसे एक नंबर माइनस का है तो माइनस का 2ca हो गया। नेक्स्ट ये प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ऐसे ही माइनस का 2ab, क्योंकि हमारा एक नंबर माइनस का था, एक नंबर यहां भी माइनस का है तो ये माइनस का होगा, माइनस का 2bc और लास्ट में क्या हो गया हमारा प्लस का 2ca। नेक्स्ट थर्ड लाइन पे पहुंच गए, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी माइनस का सी, ये प्लस का हो गया, प्लस का 2bc और माइनस का 2ca। अब जो कैंसिल होएगा उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल कब होएगा, जब सेम पार्ट होगा पीछे, ए बी है तो ए बी के साथ कैंसिल होएगा या जुड़ेगा, बी सी है तो बी सी के साथ, और ए सी या सी ए है तो ए सी और सी ए के साथ। ए स्क्वायर तीनों प्लस के है, कुछ कैंसिल नहीं होएगा, बी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, सी स्क्वायर भी कैंसिल नहीं होगा। अब ए बी, 2ab हमारे पास प्लस का है और ये 2ab हमारे पास माइनस का है, तो ये तो हो गया कैंसिल। ऐसे ही 2bc हमारे पास माइनस का है और 2bc हमारे पास प्लस का है, ये भी हो गया कैंसिल। माइनस का 2ca और प्लस का 2ca भी हो गया हमारा कैंसिल। अब बाकी जो टर्म्स बची है उनको हम एज इट इज लिख देंगे। हमारे पास क्या क्या बच गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर प्लस ऐसे बी स्क्वायर हो गया 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो ये आ गया हमारा सोल्व करने के बाद लेफ्ट, इसके बाद कोई सोल्व नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट सोल्व हो गई है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था किसके बराबर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। लेकिन हमारा ऐसा तो नहीं आया, हमारा आया है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर
प्लस 3c², और वो भी एक्स्ट्रा बाद में भी आ गया, तो यहां पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए यह सर्वसमीका नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, और ये प्रश्नावली भी हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छे से समझे, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।